सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम अभी सम्यक दर्शन के संदर्भ में ही विचार विमर्श कर रहे हैं और इस विचार विमर्श के अंतर्गत सम्यक्ता चरण चारित्र्य या सक्रिय सम्यक दर्शन पर हम चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय सम्यक दर्शन होता है और एक सक्रियता से बाहर हुआ सम्यक दर्शन होता है। सक्रिय सम्यक दर्शन श्रावक की श्रेणी में आता है, श्रावक के अंतर्गत आता है और वह श्रावक जब निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य और प्रभावना स्थितिकरण से अपने आप को गुजारता है तो उस समय सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन होता है। वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने हथकरघा के माध्यम से सक्रिय सम्यक दर्शन को श्रावकों के सामने, उस सक्रिय सम्यक दर्शन के अंतर्गत हथकरघा नहीं अपितु एक क्रांति है। क्योंकि जब तक हमारे साधर्मियों के लिए रोजगार प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारे साधर्मी अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा तभी पैदा होती है जब हम अपने श्रावकों के लिए, अपने सम्यक दृष्टियों के लिए आजीविका देते हैं। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, कला 72 पुरुष की तिनमें दो सरदार। किसी ने कहा है पुरुष की 72 कलाओं में दो कलाएं ही मुख्य होती हैं, एक जीव का उद्धार करने का मार्ग प्राप्त करना, दूसरा जीव की आजीविका के लिए। अपाय विचय धर्म ध्यान यह कहता है कि संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण कैसे हो। उन संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही जो चिंतन करता है वह अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। और आज्ञा विचय धर्म ध्यान वह कहलाता है जिसमें जिनेंद्र की दी हुई आज्ञा पर चिंतन किया जाता है और उसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज्ञा विचय अपाय धर्म ध्यान के अंतर्गत हमारे सामने एक निशंकित और निकांक्षित, निर्विचिकित्सा अंग आ जाते हैं और अपाय विचय के अंतर्गत हमारे धर्म ध्यान आते हैं। उनमें अपाय विचय के अंतर्गत उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना अंग आते हैं। सम्यक्ता चरण चारित्र्य भी जब निश्चल रूप से इन 8 अंगों का पालन किया जाता है तभी होता है। आज हमारे समाज की इन स्थितियों को देख करके हमारे सम्यक दर्शन का चिंतन किया जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं हथकरघा वर्तमान में एक हमारे लिए श्रावकों तक सीमित होना चाहिए उपदेश में, परंतु मैं आपसे एक निवेदन कर लेना चाहता हूँ कि हथकरघा का उपदेश श्रावक ही नहीं साधु भी देंगे। क्योंकि जब तक श्रावक की आजीविका के बारे में बात नहीं करेगा तब तक धर्म सुरक्षित होने वाला नहीं है। क्योंकि जिनके पास अपनी पीढ़ी के लिए, उद्धार करने के लिए और अपने आजीविका के लिए सोच नहीं होगा तब तक वे किसी प्रकार से धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आज हमें देखना यह है कि हमारे वर्तमान में आज साधुओं ने हमारे लिए कितना धर्म से लगाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारी जातियां अपनी आजीविका को लेकर के धर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वर्तमान में हमारे लिए टर्नओवर बहुत अधिक करना पड़ता है और हमें प्रॉफिट कम मिलता है। पहले टर्नओवर कम करते थे, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था। और एक बात और हमें चिंतन में लाना होगी कि वर्तमान में मध्यम व्यापारियों के व्यापार से पैर उखड़ चुके हैं। क्योंकि सुपरमार्केट, ऑनलाइन बिजनेस आदि ने उनके लिए बेरोजगार की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में जब तक हम उनके लिए रोजगार की बात नहीं देंगे, कई जातियां जो धर्म से काफ़ी दूर हो चुकी है, कासार जाति है या हमारे पास देखा जाए जो आजीविका को लेकर के हमारे जैन धर्म से दूर खड़ी हो चुकी है, जिनमें
कासार जाति होती है, कलार जाति होती है, और भी अन्य कई जातियां, सराग जाति है, जो हमारे जैन धर्म से दूर खड़ी हो चुकी हैं। इनके लिए जब तक वात्सल्य और इनके स्थितिकरण करने की स्थिति नहीं लाएंगे, तब तक हम 1 करोड़ अपने जैनों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जनगणना में आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम 1 करोड़ जैनों को की संख्या करें, अन्यथा जैसे पारसी का धर्म की कालम से नाम हट चुका है, इस तरीके से कभी जैनों का नाम भी हट सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें 6वें कालम में जैन को जैन लिखाने के लिए प्रेरित करना होगा। सक्रिय सम्यक दर्शन का यह रूप होगा कि जनगणना में हमें अपने जैनों को जैन धर्म की वो कलम ले जाना होगा और उन्हें लिखना होगा कि हम जैन हैं। बहुत सारे अपनी उपजाति, अपना गोत्र, अपना और कुछ भी लिखते हैं, जिसके कारण से जैनों की संख्या घटती चली जा रही है। जबकि सन 2014 में जब एक आंदोलन, 2015 में एक आंदोलन हुआ था जिसे संथारा का आंदोलन कहते हैं, तो 76 लाख जैन सड़कों पर उतर आए थे एक ही दिन में। तो इसका मतलब है हमारे जैनों की संख्या वर्तमान में 1 करोड़ से कम नहीं है, किंतु जैन अपनी उपनाम, अपनी उपजाति या अपना गोत्र आदि या बिजनेस से संबंधित या गांव से संबंधित लिखते हैं, जिसे कि हमें अब पुनः एक बात तय करना पड़ेगी कि जनगणना के कालम में जब 6वां कालम आएगा तो उसके खाने में हमें जैन ही लिखना होगा। यही हमारा सक्रिय सम्यक दर्शन है। और जब तक जैनों की संख्या को हम पूर्ण रूपेण पर्याप्त नहीं बताएंगे, तब तक हमारा जैन धर्म का की रक्षा होना संभव नहीं है। इसलिए जैन धर्म की रक्षा के लिए जैनों को अपना नाम जैन लिखना होगा। और इसी से हमारे, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, किसी भी जाति के हों, सबको मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के हथकरघा के माध्यम से रोजगार और जनगणना के माध्यम से अपनी 1 करोड़ की संख्या प्राप्त कराना होगी।